देखो सरकटी, ये है रियल सरकटी, ये मेरी रियल वैन है। आ गया सर। अभी मैं जा रही हूँ ज़ू एंड अपनी दादी के यहाँ भी मुझे जाना है, तो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। या तो मैं ये पहनूँगी, दिस विल बी माई आउटफिट, या फिर ये मैं कश्मीरी कुर्ता लाई थी मेले से, ये और लेगी, या फिर ये। अब मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने क्या पहना। एंड ये मैंने मीशो से लिया, अगर आपको अच्छा लगा तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कि आप भी ये परचेज़ कर सकें। सो हाय एवरीवन, अभी मैं ज़ू में हूँ इस समय, और मैंने ये आउटफिट पहनी थी। बहुत सुंदर सा एक फेरन है और साथ में इसके मैंने लेगिंग्स एंड बूट्स पहने थे। और यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा एक टॉर्टोइज़, बहुत क्यूट से, एंड फिर ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ना मैंने पहली बार देखा था, इतना बड़ा वगैरह टीवियों में देखा है, बट रियल में मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो वहाँ पर हम लोग ने ये देखा। एंड उसके बाद हमने देखा बियर, भालू। मेरी बेटी कह रही थी माशा एंड द बियर वाला, बियर उसको दिख गया था। सो हमने उसके बाद बियर देखा। फिर हम आगे बढ़ते गए थे, हिप्पोपोटामस थे वहाँ पर। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। मतलब मुझे ऐसा फील था हिप्पोपोटामस ऐसे लग रहा था बफेलो का बड़ा वर्जन हो, वो ये 3 देखा। जानवर आ गए और यहाँ क्रोकोडाइल पर से, भी देखो। क्रोकोडाइल में से 3 ये आ गई, एनिमल्स बनी निकल आ रहे थे। गई। पहला निकला ये बनी, भालू आए 2। दूसरा निकला ये भालू, ये एंड ये तीसरा 2 भालू। भालू सो आ गए। यहाँ पर ये तीनों राइड का मज़ा ले रहे थे। और फिर मैंने देखा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इतने बड़े बड़े थे ना, मुझे पहले लगा ये स्टैचू हैं, रियल लग नहीं रहे थे। फिर हमने यहाँ पर देखा अजगर, और अजगर के जस्ट सामने ही ना बारहसिंगा था, वो हमने देखा। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे ना एनिमल्स, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और मतलब डिफरेंट वाले, नॉर्मल तो एनिमल्स आप हर जगह देख ही लेते हो, बट ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट थे, तो ऑब्वियस है ज़ू में थे इसी वजह से। एंड मैंने पहली बार फॉक्स देखी थी, तो ये है फॉक्स। 2 फॉक्स थी उसके अंदर। सो एक खाना खा रही है और एक अपने आप को खुजा रही है। और फिर ये हमने टाइगर देखा था। ये टाइगर ना एक बंदर था, वो आ रहा था बार बार, तो उससे ना वो चाह रहा था कि बंदर उसको मिल जाए, वो कैच करने की कोशिश कर रहा था बंदर को। देखिए आप कैसे पेड़ पे चढ़ रहा है, ये सोच रहा था बंदर इसके हाथ में आ जाए। तो हमने फिर टाइगर देखा, एंड इसमें एक वाइट टाइगर भी थी, जो अब पता नहीं टाइम से रहते रहते येलो होगी। एंड फिर देखा हमने लॉयन। ये मेरी बेटी का ना सबसे फेवरेट एनिमल है लॉयन, तो वो बहुत खुश हुई थी लॉयन को देख के, और मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज मैं आई हूँ ज़ू, एंड ये मेरा लुक है। इसका मैं ना एक छोटी सी रील भी डाल दूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे मेरा ये लुक। और वहाँ पे हमने स्नैक्स की वैरायटी देखी है, मुझे सबके नेम याद नहीं है, बट काफ़ी सारे स्नैक्स थे। एंड इमू। इसका नाम ईमू था। ये पता नहीं, मैंने बर्ड कभी सुनी नहीं है। ऑस्ट्रिच की छोटी बहन लग रही थी मुझे तो ये। फिर ज़ू के बाहर ना ऐसे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने अपनी बेटी को एक राइड कराई, उसने उसको एंजॉय किया। एंड एक वो कार चलती है ना बच्चों वाली, ये हम लोग के टाइम पे यार नहीं थी ना, कितना अच्छा लगता है ना इसमें बैठो। हम लोग के टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था। सो उसने वो एंजॉय किया। एंड उसके बाद ना मुझे कहीं और भी जाना था, मैं अपनी दादी वगैरह के भी घर गई थी। सो वो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है ना वो, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, हर कोई कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता है। तो उसके बाद मैं अपने भाई के साथ दादी के यहाँ चली गई थी। और अभी ये दूसरा दिन है, और आज हम लोग घूमने गए थे किला फोर्ट। मैं शादी से पहले गई थी, बहुत साल हो गए मुझे गए हुए। आई थिंक एटलीस्ट मुझे 10 साल हो गए होंगे या 11 साल। मतलब इतना गैप हो गया था कि मैं इस किले को नहीं देखा था। मैं बचपन में गई थी, बहुत छोटी थी जब, तो वही का मुझे याद है। बट अब आपका क्या है ना, पहले हम लोग किला जाते थे ग्वालियर के, तो हम लोग पैदल जाते थे। बट अब इतना शायद पहले भी होगी फैसिलिटी, बट मुझे नहीं पता था। अब लोग बाइक से हम लोग चले जाते हैं, और बाइक से आराम से पहुँचो, इतना चलना भी नहीं पड़ता। पहले हम लोग बेवकूफ़ों की तरह इतना जाते थे, ऊपर थक जाते थे, बट वो भी अपना एक अलग मज़ा था। ये भी अपना एक अलग मज़ा है। बट व्यू मतलब सच में बहुत अच्छा है। अगर आप ग्वालियर का भी विज़िट करें कोई भी घूमने के लिए, तो आई थिंक किला आपको अच्छा लगेगा, वहाँ जा सकते हैं। उसका एरिया इतना प्यारा लगता है ना, ऐसा लगता है आप किसी हिल स्टेशन पे आए हुए हो। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मैं इस रास्ते से ना पहली बार आई थी, मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने ये रास्ता देखा था। मेरे भाई ने मुझे इस रास्ते से इंट्रोड्यूस कराया,
मुझे नहीं पता था और ऐसा लग रहा था हम किसी पहाड़ी इलाके में चल रहे हों। एंड इतना सुंदर सा उसका व्यू देखिए, जैसे ये लोग चल के आ रहे हैं ना बेचारे, ऐसे पहले हम लोग भी आते थे बिल्कुल कोलू के बैल की तरह रगड़ते हुए बट अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। एंड इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना, मज़ा आ गया देख के किले पे। तो मैं किले पे आई थी, थोड़ा सा मुझे 1-2 रील शूट करनी थी जो कि मैंने डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी होंगी। इसी ड्रेस में मैंने 2 रील्स डाल चुकी हूँ। तो वो था, मैं अपनी बेटी के साथ आई थी और मेरा भाई एंड उसका फ्रेंड। तो हम लोग ने इन्जॉय भी किया, रील्स वगैरह शूट की। ये मुझसे गुस्सा थी, पता नहीं किस बात पे, मैं भूल चुकी हूँ अभी। तो फिर हम लोग वापस चले गए थे। एंड मुझे ये पता था कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है बहुत सुंदर सा, बट मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ना मोबाइल ले जाना वगैरह मना था। तो मैंने सिर्फ एंट्री की थोड़ी सी शूट ले ली थी, सॉरी, थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ये गुरुद्वारा है एंड यहाँ पे आके ना इतना सुकून लग रहा था। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाओ, मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा या चर्च, बहुत सुकून लगता है। हम लोग ने ना बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, कड़ा प्रसाद लिया यहाँ का और फिर हम वापस निकल गए थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। एंड फिर ज़्यादा रुकना मुझे मेरे बेबी के लिए सेफ़ नहीं लग रहा था क्योंकि ठंड थी, बाइक पे थे, उसको ठंड वगैरह लग जाती। तो हम लोग वापस हो लिए थे। एंड ये बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से स्टैचू वगैरह पुराने ज़माने के बने हुए थे। तो ये चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, ये मेरे लिए ना फ़र्स्ट टाइम था। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं कि ये ऐसा है। और बस इसके बाद ना मेरा मन हो रहा था कुछ गर्म पीने का, लाइक चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए। तो फिर मैंने अपने भाई से बोला और हम लोग ने वहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय की और फिर मैं घर चली गई थी। So that was it for this vlog. I hope you all liked it, and if you like, please do like, share and subscribe. Bye bye.